Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. प्लीज हमें मोटिवेट कीजिए. अगर आप एक शेयर करेंगे तो आप लोगों की तरफ से हम लोगों को बहुत बड़ा सपोर्ट होगा डियर. तो चलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ चैप्टर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर. देखिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो आपकी बेसिकली बेस्ड थी सरफेस एरिया पर, जो सेकंड एक्सरसाइज थी वो बेस्ड थी वॉल्यूम पर, और जो थर्ड एक्सरसाइज है वो मिक्स है, राइट. अब इसमें ऐसा होगा कि एक शेप को पिघलाकर आपने दूसरी शेप बना दी या एक को मेल्ट करके दूसरी रिकास्ट कर दी. तो ऐसे केस में आपके पास मिसिंग वैल्यूज निकालने पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. और जनरली क्या होता है कि अगर आप एक शेप को जो है मेल्ट करते हैं और उससे रिकास्ट करते हैं दूसरी शेप, तो जो क्वांटिटी फर्स्ट शेप में इस्तेमाल होती है वही सेम क्वांटिटी सेकंड शेप में इस्तेमाल होती है. तो दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, सेम, यानी वॉल्यूम सेम होगा. सरफेस एरिया सेम नहीं होता, वॉल्यूम सेम होगा, राइट. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. यानी आपके पास एक स्फेरिकल बॉल थी, राइट, या कुछ भी स्फेरिकल मेटल बॉल था और उसका रेडियस भी आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, राइट. आपने इसको रिकास्ट कर दिया, यानी इस मेटल बॉल को जो है आपने पिघलाया और उसके बाद आपने इससे एक न्यू शेप दे दी, दैट इज सिलेंडर, राइट. और इतना कंफर्म है कि जितना मेटल आपके पास इस स्फीयर में था उसी मेटल से आपने ये सिलेंडर बनाया. और सिलेंडर की हाइट जो है वो मिसिंग है और जो सिलेंडर की रेडियस है वो आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर. ठीक है रियल. तो देखिए जितना मेटल इस बॉल में इस्तेमाल हो रखा था, ठीक है, उतना ही मेटल इस सिलेंडर का है. तो आप इक्वेशन बना सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ दैट स्फेरिकल बॉल या जो भी है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंड्रिकल शेप फिगर. और प्लीज आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप नहीं लिखेंगे, राइट. अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है डियर, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू सिलेंडर के वॉल्यूम की अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच. तो दोनों की चीजें अलग है इसलिए हमने अलग सिंबल ले लिया. यहां पर इक्वेट करने से एक बेनिफिट होता है कि कुछ चीजें कट जाती हैं, तो पाई से पाई कट गया. नाउ 4/3. स्फेयर की रेडियस कितनी है डियर, 4.2 और 4.2 का आपको 3 करना है, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 आप इसे लिख सकते हैं, इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज 6, दैट इज 6 इंटू 6. और हमें निकालनी है हाइट ऑफ दी सिलेंडर, राइट, जिसे कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं. तो ये दोनों चीजें भी यहां ले आइए, आपके पास कैपिटल एच आ जाएगा. तो ये हो गया डियर 4/3. दिस इज 42/10, डेसिमल हमने हटा दिया, 42/10. सिमिलरली यहाँ पर भी हमने लिख दिया 42/10. दिस इज 1/6 इंटू 1/6 इक्वल टू एच. ये वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट. अब कैंसिल आउट कर दीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 7, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 7, राइट. ये 3 से आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 पर कैंसिल आउट हो जाएगा. अब मेरी एडवाइस यही है डियर कि आप इसे जो है वो कैंसिल जो है मत करिए, क्योंकि 10 से डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है डियर कंपैरेटिवली. तो आप इसे डायरेक्टली जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, इसको 49 से हम इंटू कर देते हैं डियर, सॉरी यहाँ पर आपके पास 14 पे कट होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2744. अगर आप मल्टीप्लाई करें और नीचे आपके पास 1000 है तो यहाँ पर आसान हो जाता है डिवीजन करना, क्योंकि आपको सिर्फ डेसिमल लगाना है. तो 3 जीरोस है तो 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए काउंट कर कर. तो आपके पास जो फाइनल हाइट है वो आ जाएगी 2.744 सेंटीमीटर, जो कि आपको फाइंड आउट करनी थी, राइट. तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर रहा हो. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. आप एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पहले से रीड कर लें डियर. ये बार बार हम अपनी वीडियो में एडवाइस करते हैं कि हमारी वीडियोस में आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड जरूर करके रखें, तो आपको नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन कम से कम 2 टाइम जरूर पढ़ा होना चाहिए. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. कहता है मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर. मतलब 3 छोटे छोटे स्फीयर्स थे, उनको पिघलाकर आपने चौथा स्फीयर बना दिया. तो इसका मतलब यही हुआ कि जितना मेटल इन तीनों स्फीयर्स में यूज हुआ था वो उस अकेले में यूज हुआ है. यानी आपके पास 3 स्फीयर थे और आपने तीनों स्फीयर्स को पिघलाकर कहीं ना कहीं ये चौथा स्फीयर जो है वो आपने अपने पास बना दिया, राइट.
तो आप इक्वेशन क्या बना सकते हैं, ये स्फीयर 1 है फॉर एग्जांपल, ये स्फीयर 2 है, ये आपके पास स्फीयर 3 है, और इससे हमारे पास कैपिटल स्फीयर बन गया। तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3, यानी जितनी क्वांटिटी इन तीनों बॉल्स की थी या मेटेलिक स्फीयर्स की थी वही सेम हमारे बड़े स्फीयर में मेटल इस्तेमाल हुआ है। इन तीनों से जितना भी मेटल निकला वही सारा का सारा हमने इसमें इस्तेमाल कर दिया। तो जितना इन तीनों का वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट, जो हमारे पास बिगर वाला जो हमारे पास स्फीयर है। नाउ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, फॉर्मूला क्या होता है 4/3, बिकॉज रेडियस सबकी अलग होगी तो वी राइट R1 का क्यूब। सेम फॉर्मूला 4/3 पाई, यहां पर हमने लिख दिया R2 का क्यूब। नाउ देयर 4/3 R3 का क्यूब एंड हियर 4/3 पाई R कैपिटल क्यूब। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं। यही बस इक्वेट करने का बेनिफिट होता है, स्टार्टिंग से ही इक्वेट करके चलेंगे तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। तो हमने 4/3 पाई जो है कॉमन ले लिया, R1 क्यूब R2 क्यूब R3 क्यूब इक्वल टू में आपके पास आ गया 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ना 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब R1 यानी स्मॉल r आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इसको पुट कर देंगे, इसका आपके पास क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 216। 8 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 512, और तीसरी आपके पास है 10, इसका क्यूब कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000, दैट इज इक्वल टू R क्यूब। ये आपके पास आ गया 1728 इक्वल टू R क्यूब। अगर आपको याद है कि 1728 किसका क्यूब है तो ये 12 का क्यूब होता है डियर, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 12 का क्यूब इक्वल टू, आपके पास अगर कंपेयर करें तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम हमें नहीं पता कि 12 का क्यूब 1728 है, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, जो क्यूब है वहां जाकर क्या बन जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा। तो अब आप 1728 के क्या निकाल लीजिए प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड फिर 3 से, इस तरीके से, और यहां से 3 पेयर के बदले में, यानी अगर 3 बार 2 आया तो उसको एक बार बाहर निकल जाएगा, तो प्रॉपर पेयर बाहर निकाल लो, 3 जो होंगे 3 के बदले में आपके पास एक डिजिट बाहर आ जाएगा और आपके पास सीधा ही आपका आंसर जो है वो 12 आ जाएगा, राइट। जैसे स्क्वायर रूट में 2 के बदले में एक बाहर निकालते हैं, क्यूब रूट में 3 के बदले में एक बाहर निकालते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप लोगों को क्लियर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं रही हो इसमें, नहीं तो आप वीडियो रिवाइंड करके एक बार दोबारा से रीचेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको कहता है अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। यानी अब आपने क्या किया, एक कुआं खोदा, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हमने एक जमीन के नीचे से मिट्टी निकाली और जितनी भी मिट्टी निकली उससे जो शेप बनकर आई वो सिलेंडर है, यानी वेल हमारे पास तैयार हो गया, ठीक है। इस वेल की आपको डेप्थ मतलब हाइट दे रखी है 20 मीटर और इसकी रेडियस भी आपको दे रखी है, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर। जितनी भी मिट्टी यहां से निकली, हाँ, वो सारी की सारी मिट्टी आपने एक प्लेटफॉर्म बनाने में इस्तेमाल कर ली, और जिस हिसाब से 22/14 दे रहा है तो ये लेंथ ब्रेथ होती है डियर, और हाइट आपसे पूछ रहा है, यानी जो भी प्लेटफॉर्म है इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट है, तो वो कौन सी शेप होती है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, इट्स अ क्यूबॉइड। यानी आपने एक स्टेज बना दिया, ठीक है, और वो स्टेज किस शेप में है आपके पास क्यूबॉइड शेप में, उसकी लेंथ आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए डियर, यहाँ पर जितनी भी मिट्टी आपके पास यहाँ से निकली वो सारी की सारी मिट्टी आपने यहाँ प्लेटफॉर्म बनाने में इस्तेमाल कर ली। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ जो वेल था, यानी जितनी मिट्टी इसके अंदर आ सकती थी, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। हम बार बार आपको कह रहे हैं प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखेगा, हमारा काम आपको समझाना है, वो काम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर रहे ना। वॉल्यूम ऑफ वेल सिलेंड्रिकल शेप है तो क्या वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, राइट। और यहां पर आपके पास प्लेटफॉर्म जो है क्यूबॉइड शेप में, उसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ना पाई की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी 22/7, रेडियस है 7/2, स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2, हाइट कितनी है आपके पास 20, इक्वल टू में लेंथ हमें दे रखी है प्लेटफॉर्म की 20, दिस इज 14 और ये हाइट आपके पास मिसिंग है,
तो ये दोनों चीजें भी यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगी। ये 7 से 7 कैंसिल आउट कर देते हैं, ये इससे कट हो गया 11 और ये इससे कट हो गया 10। तो फिलहाल हमारे पास है 11 इंटू 7 इंटू 10 और ये दोनों चीजें जो है यहाँ आकर डिवाइड में आ जाएंगी, राइट। इक्वल टू में आपके पास है हाइट। नाउ ये से कैंसिल कर दीजिए, 2 कट गया, ये 7 2 जा 14 और ये आपके पास 5/2 यानी हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म जो है डियर वो आपके पास कितना आ जाएगा 2.5 मीटर, राइट। तो यही आपसे पूछा गया था कि जो प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट आपके पास कितनी होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर रहा हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पहले पूछा जाता था। प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर्स उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जनरली मिल जाएगा। तो अभी थोड़े से ट्रेंड में कम है लेकिन स्टिल कभी भी आ सकता है दोबारा। और एनसीईआरटी का तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए डियर, चाहे आप बेसिक मैथ्स लेते हैं या स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं। देखिए मेरा फोकस तो इसी चीज पर रहता है कि आप क्वेश्चन बेशक लिमिटेड करें लेकिन आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है आप 500 क्वेश्चन करें और उसमें से आप एक क्वेश्चन अगर पेपर में कर लें तो आप इंटेलिजेंट नहीं है। अगर आप 10 क्वेश्चन करके जाते हैं और 11th क्वेश्चन आप खुद अपनी नॉलेज से कर पाते हैं, वो इंटेलिजेंसी होती है, राइट। और अगर मैथ्स को सच में जानना है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ वेल ऑफ डायामीटर 3 मीटर इज डग एंड 14 मीटर डीप। तो यहाँ पर फिर से आपने एक खुदाई करी और जी आपने कुआं बना लिया जिनकी जो डायामीटर है वो 3 मीटर है और जो आपके पास लंबाई है या लेंथ है या जो डेप्थ है हाइट है वो 14 मीटर है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म अ एम्बैंकमेंट। इस बार हमने प्लेटफॉर्म नहीं बनाया क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, इस बार हमने एम्बैंकमेंट बना दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो डियर देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास जमीन है, ठीक है, और आपने जमीन के नीचे ही कुआं खोदा होता है। यहाँ पर आपने पूरी जमीन खोद दी और ये आपके पास कुआं बनकर तैयार हो गया, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में आपका कुआं शेप में बनकर तैयार हो गया। लेकिन आपको पता है कि अब जमीन के ऊपर बैठकर थोड़ा ना हम रस्सी से डालेंगे और बाल्टी से पानी निकालेंगे, थोड़ा सा खड़ा होने के लिए, या फिर आपने देखा होगा कभी भी कुएं देखे होंगे तो ऊपर की तरफ आपके पास एक सर्कुलर विंग बनी हुई होती है, राइट, जिसपे मिट्टी के वो होते हैं, जिसपे आप देखेंगे कई बार सुंदर सा सजा भी रखा होता है। तो उसी को यहाँ एम्बैंकमेंट शेप बोला गया। तो उसी की रिंग के बारे में ये बात कर रहा है कि आपने इसके ऊपर एक एम्बैंकमेंट बना दी है, राइट। ये पूरी आपके पास बनकर तैयार हो गई है एम्बैंकमेंट। और एम्बैंकमेंट की चौड़ाई दे रखी है, मतलब जो एम्बैंकमेंट है उसमें जो मोटाई है एम्बैंकमेंट की ऊपर की तरफ से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो एम्बैंकमेंट की चौड़ाई है, फॉर एग्जांपल ये इनर सर्कल है और जो एम्बैंकमेंट की चौड़ाई है वो 4 मीटर है, ठीक है। अब इतना कंफर्म है जितनी मिट्टी आपने यहाँ जमीन से नीचे से निकाली थी और अब पानी भर गया उस जगह पर, फिलहाल आपने जितनी भी मिट्टी निकाली थी उसी मिट्टी से आपने ये सर्कुलर रिंग बनाई है। देखिए पाइप का वॉल्यूम आ जाए, रिंग का वॉल्यूम आ जाए, कैसे निकालना है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है ना, सेम चीज इस्तेमाल होती है। तो अब आपके पास अगर एक पाइप का वॉल्यूम निकालना है, पाइप में प्लास्टिक कितना यूज हुआ है या रिंग में प्लास्टिक कितना यूज हुआ है, तो कैसे निकाला जाएगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल पहले इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जितनी मिट्टी यहां से निकाली गई उतना ही एम्बैंकमेंट में इस्तेमाल करी गई। तो हम ये बात तो बहुत कंफर्म कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो आपके पास क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो वेल है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट वॉल्यूम ऑफ वेल इज पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो पाई आर स्क्वायर एच। ना वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कैसे निकालेंगे आप लोग, आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। आप देख सकते हैं एक आउटर सिलेंडर है और एक इनर सिलेंडर है, राइट। अब आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, और हमने एच अलग क्यों लिया क्योंकि एम्बैंकमेंट की हाइट अलग है और कुएं की हाइट अलग है, माइनस इनर सिलेंडर। जो इनर सिलेंडर है वो बिल्कुल सेम है जितना आपका नीचे वेल है, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच, राइट। क्लियर है मेरी बात? इतना अगर आपको क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा डियर। तो ये आपके पास रिंग का वॉल्यूम होता है या फिर पाइप का वॉल्यूम होता है, आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। अब देखिए आपके पास जो इनर रेडियस है वो है आपके पास 1.5, 3/2 दे रखी थी आपको, और जो विड्थ है वो आपको 4 दे रखी है। तो यहां से लेकर यहां तक जो आउटर रेडियस है वो आपके पास हो जाएगी 5.5। तो ये आपके पास आउटर रेडियस हो गई 5.5, इनर रेडियस है आपके पास 1.5, और वेल की हाइट तो है लेकिन आपके पास एम्बैंकमेंट की हाइट नहीं है, राइट।
तो आपके पास अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एम्बेकमेंट वाली हाइट आएगी, राइट। तो अब आपके पास पाई जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा और वो एटलीस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने यहाँ से पाई कॉमन ले लिया डियर, यहाँ रह गया आर स्क्वायर। एच भी कॉमन ले सकते हैं तो एच भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर पाई भी कॉमन आ जाएगा और एच भी कॉमन आ जाएगा। जो चीज कॉमन आ रही है वो तो निकाल ही लेना चाहिए। और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास वेल की रेडियस है, वेल की रेडियस आपको गिवन थी 1.5, ये हो गया 1.5 का स्क्वायर। और हाइट हमें गिवन थी वेल की, अगर आप देखेंगे तो 14 मीटर, तो यहाँ पर हमने वो रख दी। एच, कैपिटल एच मिसिंग है, यानी एम्बेकमेंट की हाइट मिसिंग है। कैपिटल आर 5.5 का होल स्क्वायर, राइट। 5.5 आपकी बाहर वाली रेडियस है और इनर रेडियस है हमारे पास 1.5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.25। कैसे? 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जो 225 आता है, और एक डेसिमल इसका, एक डेसिमल एक और का, तो ये आ गया आपके पास इंटू 14। अब यहाँ पर डियर आप चाहें तो स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, वो ज्यादा आसान है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करें 5.5 प्लस 1.5 तो ये 7 आ गया, और 5.5 माइनस 1.5 करें तो ये आ जाएगा आपके पास 4। तो अब इसे डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 2.25 इंटू 14 अपॉन में 7 इंटू 4, ये आ गया आपके पास हाइट, राइट। तो इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आपसे इससे कैंसिल आउट हो गया ये, तो आपके पास हाइट आ जाएगी 1.125 मीटर है या सेंटीमीटर है ये देखना जरूरी है, तो ये मीटर है। तो ये आ गई डियर आपके पास इम्बेकमेंट की हाइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा उसको ध्यान से कि इम्बेकमेंट का हम वॉल्यूम कैसे निकाल रहे हैं। कोई भी रिंग शेप या पाइप शेप आपके पास चीज होगी तो उसमें हमेशा इनर एक सिलेंडर होगा आपके पास और एक आउटर सिलेंडर होगा, राइट। प्लास्टिक तो यूज हुआ ही है ना, तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। हाँ, बस इनर और आउटर की रेडियस अलग होगी, हाइट सेम होगी आपके पास। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन क्लियर रहे हो। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।